एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो रेडी मैं हो गई हूँ और मेरा एक कमेंट था तो मैंने सोचा आज उसी का ही आप लोगों को रिप्लाई करवा दूँ। एक ब्राइड का था, आई थिंक ब्राइड ही होगी, कि शादी के बाद कैसा मेकअप करें, कितना मेकअप करें, जस्ट बिकॉज सबको कंफ्यूज रहता है ना किस तरीके से। लेकिन बहुत इजी है, इतना कोई सोचने वाली बात नहीं। पहले मैं भी सोचा करती थी कि कैसे रहते हैं कैसे, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन होता है वही फॉलो करना होता है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप न्यूली ब्राइड बनोगे तब फुल मेकअप ही रखना, क्योंकि कभी भी आपको कह देते हैं कि चलो आज खाना है कहीं चले या धूप लगाने चले, तो आप का मेकअप ओके रहता है ना, तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगता, फिर आपको सिर्फ नॉर्मल ड्रेस चेंज करनी होती है। तो जब शादी के 1 महीने जब तक आप वहाँ रुको, आपके देवता धोख सारे रीति रिवाज नहीं हो जाए, तब तक आप अपना अच्छा वाला मेकअप करो, लाइक लाइनर, लिपस्टिक, मेकअप। और उसके बाद तो आपकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको जितना लाइट मेकअप रखना है आप रख सकते हो। जैसे मैं, आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे कि कभी मेरा मन करता है तो मैं थोड़ा मेकअप करती हूँ, वरना बहुत कम वाला ही मेकअप करती हूँ। जस्ट बिकॉज ना अपन घर पे रहते हैं तो बहुत लाइट रहना चाहिए अपने आप को, ताकि अपन कहीं जाए तो अपना मेकअप जो करें लगाएं तो थोड़ा अलग ग्लो आता है। तो इस वजह से और पोनी बढ़िया से इस तरीके से चोटियाँ वोटियाँ बना के रहिए, क्योंकि ओढ़नियों में दिखती ही नहीं है। क्या ही मतलब अपने बाल ख़राब करने से। घर पे तो, बाहर जाओ तो आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग रहिए। बाकी 1 महीने तक हाँ आप थोड़ा सा अच्छा मेकअप रखिए, ताकि आपको कोई देखने आए तो भी एज ए ब्राइड लगना चाहिए ना कि आप ब्राइड हो। तो बस वो, और उसके बाद आप थोड़ा लाइट भी कर सकते हो। और किसी को शौक है कि लिपस्टिक वगैरह का इनका, तो कोई पाबंदी नहीं है। अब आपकी शादियाँ हो गई है, अब आप अपने अकॉर्डिंग मेकअप कीजिए। मैं गीता का पाठ करती हूँ तो वो करूँगी, और नॉर्मल पूजा पाठ है वो करूँगी। फिर उसके बाद काम स्टार्ट कर देंगे। जो भी मैं आपको आज बताऊँगी क्या क्या करना है। पिंक ड्रेस पे बर्ड पेंटिंग का है तो वो आपको बताऊँगी। बाकी किसी को सही लगेगा, किसी को लगेगा कि ये चीज़ क्या बताने की, लेकिन ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने बता दी। एक प्रॉपर से वीडियो में भी मैं बताऊँगी, लेकिन अभी मैंने बेसिक बता दी है। चलिए चलो, तो आज पियेंगे एप्पल शेक। हुक्म। अभी मैं बना देती हूँ चूल्हे पे। तेल गर्म हो जाएगा, सरसों का है। इसके बाद ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डाल के बन जाएंगे हमारे मिर्ची गुट्टे। नहीं, बंदा रहता है। अभी मैं और दादी सा मंदिर आए, खाना मंदिर सारा काम हो गया। और अभी मैं पेंटिंग कर रही थी, ये सारा मैंने अभी जस्ट पेंटिंग किया। ये इसके बॉर्डर भी बन रहा है, और इधर का तो आप देखोगे अभी काम ही चल रहा है। अभी तो मेरा ग्रीन कलर से मैं सिर्फ पेंट कर रही थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको फुल, तो ये वाला अभी चल रहा है। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि पेंटिंग को भी बताओ कैसे करते हो। तो मैंने बताया है, ये बड़े वाले बॉक्सेस हैं, फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स आते हैं। और भी मैं 2-3 तरह के कलर लेती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, जैसे रानी का शेड इसी में ही सबसे अच्छा आता है, तो इसलिए ये वाले लेती हूँ। बाकी दूसरे वाले फ्लैश के भी यूज़ करती हूँ मैं, जिसमें नियॉन हाइलाइटर कलर्स आते हैं, तो वो वाले भी यूज़ करती हूँ। बाकी ये वाले कलर यूज़ करती हूँ। बर्ड बनाई है, इसमें शेड दिया है वाइट और ब्लू का, और ये है ब्लू ही, जो अपना बैंगनी कलर आता है वो, ये येलो। तो इस तरीके से हमारी बर्ड बनी है। अब मैं डिटेल में आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन मुझसे उतना क्लियरिटी में हो नहीं पाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो एज ए व्लॉग फिर इतना लंबा कोई देखना पसंद ही नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखिए ये वाला ब्लू है, इससे तो मैं अपना पंख बनाती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। हाँ, मतलब अपना चिड़िया का पंख है, कुछ वर्ड्स होते हैं मोमो मेरे से। हाँ, तो ये वाला, इसमें देखिए शेड मैंने वाइट के साथ दिया है ना, तो ये बहुत लाइट हो जाएगा, तो अपनी बर्ड का हेड बन जाएगा। ये देखिए लाइट सा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो डार्क और लाइट हो जाएगा, बस यही कॉम्बिनेशन है। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करना, उसी में ही क्लियर करूँगी। यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया। और सनलाइट है तो अच्छी खासी धूप में मेरे हाथ भी बहुत काले हो गए हैं। बनाएंगे अपन मैक्रोनी चीज़ वाली। तो इधर हमारा घी और गरम हो रहा है, मैं प्याज को चॉप करूँगी, और इधर मैंने मेरा चीज़
मेरा टमाटो सॉस ला के रख दिया है। ये बॉईल हो रहा है, इसमें सॉल्ट डाला है मैंने और कुछ भी नहीं डाला। वैसे इसमें ऑयल भी डलता है बट मैंने डाला नहीं है। ये फटाफट ही बॉईल हो जाती है मैक्रोनी। ये वेजिटेबल मैंने चॉप कर दी है, अभी ये फटाफट से मैं इसमें डाल देती हूँ। जस्ट मिर्ची और डाली, रब मिर्ची केचप डाल, स्लाइस वाला चीज़ तो अभी मेल्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसमें मैंने चीज़ डाल के थोड़ा सा मिल्क डाल दिया और बहुत अच्छी क्रीमी सी हो गई है ग्रेवी। अब मेरे पास्ता जो बॉईल हो गए हैं ये डाल दे। रेडी है हमारे मैक्रोनी, चीज़ मैक्रोनी, मतलब बहुत टेस्टी लगती है मुझे। पास्ता का सबसे अच्छा वेरिएंट लगता है मैक्रोनी। बहुत जल्दी तो कुक हो जाता है और बहुत अच्छे से बन जाता है। इसमें चीज़ की मैंने स्लाइस डाली थी, काफ़ी क्रीमी सी ग्रेवी के साथ हो गया ये। अब टेस्ट करेंगे, बाकी अच्छा है। इसी टाइम मतलब मैंने जब सॉस डाला था उससे पहले इसमें सब मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्ची और नमक। बस रेडी है हमारी। देखिए हमारी कितनी अच्छी, एकदम आप ही का ही थंबनेल लगाऊंगी मैं। या मेरे मम्मा को साफ सफाई का, थोड़े पीछे जाओ। नहीं फ़ोटो नहीं खिंचाना है आपको, मैं थंबनेल पे लूँगी। ये वाली सारी ड्रेसेस, ये मस्टर्ड कलर का ओढ़ना, ये मस्टर्ड कलर की ड्रेस, ये सारे पेंटिंग हो गए हैं। ये तो कंप्लीट है ड्रेस। और इसका मैं भी छत से लेके आई थी तो ऐसे रखा, अभी सबको अरेंज करूँगी। और ये वो बर्ड पेंटिंग वाला मस्टर्ड पे बनवाया था खुशी भाई साहब ने, तो ये उनके भी बन गया है। ये तो उज्जैन जाने हैं दोनों, दो ड्रेसें हैं इनकी, लोटस वाली और एक ये। पैक करूँगी तब आपको और बता दूँगी। बाकी ये मेरे, अभी मैं सोच रही थी अरेंज करने से पहले आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि इन दिनों मेरे इतने सारे काम हो रखे हैं ना, पूछिए मत। व्लॉग्स एंड वीडियोस का थोड़ा सा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको टाइम से दूँ। तो अभी इनको मैं अरेंज कर देती हूँ। और फिर ये वाला ड्रेस बनेगा पिंक के साथ, और कुछ बाहर सिल के आ रहे हैं, कुछ पास में भाभी साहब वो सिल देते हैं, और भी बहुत जगह से, 2-3 जगह से करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि टाइम होता है। लेकिन स्टिचिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। ये देखिए इस तरीके से पूरा इंटरलॉक के साथ होता है ना, तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। चलिए इनको अरेंज करती हूँ। तो घूम के जस्ट अभी आ गए हैं। और आज मैंने क्या क्या काम किया वो मैंने आपको दिखाया था, बट वीडियो ऐसी शॉर्ट्स वाली बन गई, मतलब खड़ी बन गई। तो मैं कल आपको दिखा दूँगी अच्छे से मैंने क्या किया। वो बर्ड पेंटिंग वाला था वो किया, ओढ़नी का काम हाफ़ हुआ है, हाफ़ कल करेंगे। और जस्ट वॉक करके आई हूँ, अब मैं दूध पीऊँगी और बस आज का दिन तो यही होता है खत्म। कल वैसे भी इसे कंटिन्यू रखना है, जस्ट बिकॉज एक दिन में इतना बड़ा व्लॉग नहीं बनता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और पिछले जो पीसीओडी वाली वीडियो थी, जिसने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स वापस आए हैं कि डेंड्रफ, एक्स्ट्रा फेस पे हेयर, स्किन केयर, मतलब ऑल अबाउट। लेकिन वो आपको मैं धीरे धीरे डेली व्लॉग्स में बता दिया करूँगी। डेंड्रफ का ऐसा है, हार्मोनल इश्यूज़ है, हार्मोन की वजह से ही डेंड्रफ होता है। अभी मुझे ठीक है तो मेरा डेंड्रफ ओके है, वरना आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हो तो मुझे भी डेंड्रफ की दिक्कत थी। तो उसके लिए कीटोन 5 ऐसे करके शैम्पू जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे वो मैंने यूज़ किए, कीटोन ही नाम था उसका। और कुछ हद तक तो ठीक भी रहा, लेकिन फिर से हो गया। तो फिर इसलिए आप नेचुरली ठीक करने की कोशिश करो, हार्मोन बैलेंस होंगे ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाती है। और ऐसा है, बाकी विंटर में तो होते ही हैं थोड़े बहुत डेंड्रफ। और मैंने एक नुस्खा किसी का देखा सुना था, मेरे को याद आएगा तो मैं आपको वीडियो में बता दिया करूँगी। लेकिन ऐसा स्किन केयर का तो फ्रूट्स ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लगाइए, फेस पे ग्लो करेगा। और फेशियल किट और ये सारे किट मिलते हैं मार्केट में, लेकिन मैंने O3 का करवाया है। आप लोगों को जो करवाना वो आप करवा सकते हैं। और बाकी ब्राइड्स के लिए तो बहुत चीज़ें हैं बताने को, धीरे धीरे व्लॉग्स में बता दिया करेंगे। मिलते हैं कल, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो कल है संक्रांत, तो मकर संक्रांति है। तो अभी हमने मेहंदी, मैंने बगी हमने क्या, मैंने इसको छाछ में
मिक्स करके थोड़ी देर धूप में रख देना है, तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। हमारा एक दिन पहले ही ढोल बज जा रहा है, क्योंकि कल उसको बहुत जगह जाना होता है, तो वो आज ही ढोल बजाएगा। और ये मेरी पेंटिंग की इसकी स्लीव्स पे किया था, तो ये सूख रही है। चलिए अभी मैं थोड़ी सी देर बाद पूजा करूँगी। पहले देखती हूँ, चपाती बना देती हूँ, मम्मा की मदद हो जाएगी। वो शावर ले रहे, जब तक बना दूँगी। हमारे यहाँ जल्दी खाना जिमते हैं सब लोग, तो उस हिसाब से जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि दाता कम है, दातम को जल्दी भूख लगती है। तो ये है आज का मेरा लंच, जिसमें है पालक की कड्डी, बाटी जो कि चूल्हे पे सीखी हुई है, और खीरा जो कि सलाद ज़रूरी है। तो ये आज का मील। धूप में बैठ के ही खा लेती हूँ, फिर मेहंदी वेहंदी लगाएंगे तो भी धूप में ही मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि कल है संक्रांत। तो मैं हमेशा इस तरीके से कोंगरे वाली ही लगवाती हूँ, लेकिन मेरे से लगती नहीं है पूरी। अभी मम्मा ही लगाएंगे। मेहंदी रच गई है, ऐसी चाय पीते हैं अब, चाय। और आज मैंने आपके साथ एक व्लॉग भी शेयर किया, तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। लगता है ऐसा है कि एक ही चीज़ का काम हुआ, जैसे एक ही ड्रेस बन रही है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ। पहले मैं यहाँ आती थी तो सारे व्लॉग्स देखा करती थी, लेकिन अभी मैं एक भी व्लॉग नहीं देख पाती हूँ। पूरा टाइम इन्हीं में, क्योंकि 15 तारीख के मेरे लगभग ऑर्डर्स है, लेकिन 15 तारीख कुछ 25 तारीख ऐसे हैं। तो जनवरी, इस वाले जनवरी में बहुत बर्डन रहेगा, लेकिन टचवुड अच्छी चीज़ है कि ऑर्डर्स है, काम है, वरना बहुत सी बार होता है कि काम। तो ये करती हूँ, फिर देखते हैं। और आज मेहंदी लगाई थी तो हाथ भी ऐसे हो रखे हैं। मैंने बहुत लेट काम स्टार्ट किया, तो अब मैं पेंटिंग करती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आपको। ये वाली मैंने ड्रेस, अभी कुर्ती भी पेंटिंग कर दी है। लहंगा पहले कर दिया था एक साइड का, अब एक साइड का कल करेंगे। शाम हो गई है, खाना वाना खाते हैं। मस्त सब्जी बनी है आज। इधर मम्मा ने आज संक्रांत है तो खिचड़ी की तैयारी कर रखी है। बाजरे को कर दिया है, चावले रात ही भिगो दिए थे शायद, और ये तिल भी साफ कर दिए। तो इधर मम्मा कम बना रहे हैं, जब तक मैं अब शावर वगैरह लेके तैयार हो जाती हूँ। इसमें फिर बाद में आप गुड़ की चाशनी बनाओगे, फिर ये डालोगे, है ना? चाशनी कम बनाना, टाइट नहीं होंगे। चाशनी कम लेना, टाइट ही नहीं होंगे, है ना? ठीक है। छाछ डालने के बाद मेहंदी रचती है। वैसे तो मैंने वॉश नहीं की थी, इसलिए रच गई। यहाँ मेरे कोई काम ही नहीं होता है ऐसा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो मॉर्निंग से हमारे थोड़े बहुत क्लीनिंग के काम ये सब हो रहे थे, और अभी सब कुछ हो गया है। मम्मा हुक्म ने ये भी बना दिए हैं, मतलब बनाए थे लड्डू, मैंने बना दिए, बस केवल मैं बनाए हैं, बाकी सारा तो मिक्स मम्मा ने किया है। देखिए बन गए हैं हमारे लड्डू और चक्की। और इसकी रेसिपी मेरे को शूट करनी थी, बट मैं शावर लेने गई, तब तक मम्मा हुक्म ने बना दी। तो फिर भी मैं बेसिक आपको बताऊँ, इस तरीके की चक्की ना बड़ी आसानी से बन जाती है। गुड़ की ही होती है। मम्मा कम पहले उसको रोस्ट करते हैं, सेकते हैं, हल्का सा ऐसा चटकने की भी आवाज़ आ जाती है, खुशबू भी आ जाती है, हल्की हल्की ब्राउन भी हो जाती है तिल। तो उसके बाद उसको हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड करते हैं वो, और गुड़ की एक तरफ जो होती है उसको पिघला लिया जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ पानी डाल के और घी डाल के, थोड़ा सा घी डालते हैं ताकि वो चिपके नहीं उस पर, और अच्छे से मिक्स करके, और ऐसा लग जाए कि गुड़ मेल्ट हो गया है। और पानी जो कि हम एक घूंट ऐसा कुछ डालते हैं, और गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो पिसे हुए तिल होते हैं उनको डाल के और सेट कर दो। गुड़ जल्दी सेट हो जाता है, उसमें कोई चाशनी की जरूरत नहीं होती है, और स्पेशली विंटर्स में तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा, और लड्डू का पूरे तिल का बनाते हैं। लड्डू के लिए कुछ नहीं, वही सेम प्रोसेस होती है, लेकिन बस पीसते नहीं हो हम, और थोड़ी सी चाशनी जैसी रहती है इसकी, टाइट सी। तो ये भी बन गए हैं, और ये इसको तो क्या है, मिक्सी में पीस लेने की वजह से ये सॉफ्ट रहती है। तो अभी ऊपर चलते हैं, मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। आज मेरी भगवद गीता का आखिरी अध्याय है, अष्टम अध्याय, तो वो करेंगे, और उसके बाद अपने काम भी कर लेंगे। पतंग तो क्या ही उड़ाएंगे, अकेले मज़ा ही नहीं आता। अगर दादा होते तो ज़रूर से कुछ करते हैं, पतंग वतंग उड़ाते,
और बाकी तो क्या करें, चलिए चलते हैं ऊपर, माता हुकुम और भाभा हुकुम का दूध लेके। हमारा तो बना है बाजरे का खिचड़ा, उसमें चौले की क्या चौले डाल के मस्त घी डाल दिए हैं। अब इसे खा लेते हैं, ठीक है। ये मम्मा यहाँ दादी सा को संक्रांत पे, ओके ठीक है। ये मम्मा को हमने दिया है मेरे दादी सा को, तो ये ड्रेस है, ओढ़नी है, ये उन्हीं की पसंद की ओढ़नी है। उन्होंने मेरी शादी के टाइम जब लाए थे तब पसंद की थी, तो मम्मा को हमने रख रखा था उनके लिए ड्रेस। वो रानी कलर पसंद है उनको, हल्का रानी गाजरी कलर है। और बैंगल्स वगैरह सब मेकअप का पूरा सामान है मेरे दादी सा के लिए। मैं इधर मेरा पेंटिंग का ट्रेस कर रही हूँ इस ओढ़नी के लिए, मेन पल्लू पे ये वाले डिज़ाइन। उसके बाद इसको फ्रेम पे लगाएंगे। और इस फ्रेम का भी पूछा था, तो ये ऑनलाइन भी मिल जाती है और आप बनवा भी सकते हो, तो बाकी ये अब मैं काम कर लेती हूँ। तो आज का शाम का मेरा ये डिनर है। सलाद में गाजर ली है, खीरा नहीं लिया है आज। इधर मैंने अपना मेथी का पराठा, हल्दी का अचार और दही, ये मेरी प्लेट है। तो बस फूड एंजॉय करते हैं अपना। तो अब फटाफट से डिनर करती हूँ मैं अपना, और आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि ये 3 दिन से बन रहा है। और वैसे आज दिन में भी हम खेले थे सोसाइटी वाले, मैं हाथ में देख के बता दें। तो आज हम सब लोग खेले थे, मतलब भाभी सा लोग हम, और उसके बाद पानी पूरी पार्टी भी की हमने। लेकिन उसका मैंने आपको शो नहीं किया, जस्ट बिकॉज वो एक अलग ही जोन होता है कि थोड़ी देर खेल लो, उसको क्या ही शो करना। बाकी ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।